हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द टेल टेल हर्ट बाय एडगर एलन पॉय। तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान है, ठीक है, वो स्टार्टिंग होते ही नॉवल ये बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मेरा माइंड पे पूरा कंट्रोल है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पागल हूँ? क्योंकि मैंने एक बुड्ढे का मर्डर कर दिया इसलिए? मैंने उस बुड्ढे को इसलिए मारा क्योंकि उसकी जो आईज थी ना वो पत्थर की थी और वो ब्लू कलर के पत्थर थे जिनको देख कर ना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था। मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे उनकी आईज वो जो थी। हालांकि वो बुड्ढा अंधा था, बहरा भी था, वो सुन भी नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था, बट फिर भी मैं मतलब उसके साथ कैसे रह रहा था ये मैं ही जानता था। जब जब मैं उसकी आँख देखता था ना मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था, इतना गुस्सा कि मैं इसको अभी मार दूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उस बुड्ढे से नफ़रत थी या क्या, मुझे उस बुड्ढे से बहुत प्यार था, वो बहुत अच्छा था। मुझे नहीं था कि उसको मार के मुझे उसका पैसा मिल जाएगा, जायदाद मिल जाएगी या कुछ भी, या वो मेरा दुश्मन नहीं था कि इसको मारने से मुझे संतुष्टि मिलेगी या मैं खुश होऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए मारा उसको क्योंकि मुझे उसकी वो नीली आइज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। मैं जब जब उसको देखता था, चाहे मैं कितने भी अच्छे मूड में हूँ या कुछ भी हो, लेकिन उसको देखते ही ना जो मेरा गुस्सा चढ़ता था ना वो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। और मैंने उसी गुस्से में उसको कब मार दिया कि मेरे को नहीं पता। लेकिन आप लोग मुझे पागल क्यों समझ रहे हैं? मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं पागल होता तो क्या मैं उसका मर्डर प्लान करके और उसको मार पाता? ऐसा मैं कर ही नहीं पाता। तो ये तो यही साबित करता है ना कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक प्लान मर्डर किया है तो मैं पागल नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि 7 दिन तक मैं उस अंधे और बहरे बुड्ढे के कमरे में जाता था, वहाँ पे रोज़ गेट खोलता था और रोज़ उसको मारने के लिए जाता था मैं उसके रूम में। लेकिन उस समय वो सो रहा होता था और जब वो सोता था तो उसकी आइज़ क्लोज़ होती थी। और आइज़ क्लोज़ होती थी तो मुझे उसकी ब्लू जो स्टोन उसकी आइज़ में लगे हुए थे वो दिखते नहीं थे। और जब तक वो मुझे दिखते नहीं थे तब तक मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता था, तो मैं उसका मर्डर कैसे करूँ? तो मैं ये वेट करता था कि कब इसकी आँख खुले और कब मैं इसका मर्डर कर दूँ। 8वें दिन जब मैं उसके रूम में गया तो 8वें दिन जब मैं उसके रूम में गया तो वो एकदम से जगा और बेड पे बैठा। शायद उसको ये पता चल गया था कि उसके रूम के पास कोई है। हालांकि वो सुन देख नहीं सकता था बट फील कर सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको फील हो गया था कि वहाँ पर मैं हूँ और मैं उसको मारने के लिए आया हूँ। वो चिल्लाया, कौन है कौन है। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा और देखता रहा। और जैसे ही उसकी आइज़ ओपन हुई और मैंने टॉर्च जलाई, वो लाइट उसकी आइज़ पे पड़ी, मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं गया और वो उसकी जो बेडशीट थी मैंने उसी से उसकी गर्दन दबाई और थोड़ी देर तक जो उसका हार्ट है वो आवाज़ करने लगा, धक 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 धक। कुछ देर तक मुझे ये आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ पहले धीरे, फिर और तेज़ और तेज़ और तेज़ और तेज़, और फिर बंद हो गई। तो मैं समझ चुका था कि अब बुड्ढा मर चुका है। मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे अब ये नीली आइज़ नहीं देखनी पड़ेगी, या मैं इन आइज़ से अब मुझे गुस्सा नहीं चढ़ेगा या मैं इरिटेट नहीं होऊंगा। मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारा और उसकी मैंने डेड बॉडीज़ को घर में ही गाड़ दिया, तभी क्या हुआ कि मेरे डोरबेल बजी और मैंने जब डोर खोला तो वहाँ पे 3 इंस्पेक्टर खड़े हुए थे, पुलिस इंस्पेक्टर्स। वो इसलिए आए थे क्योंकि मेरे पड़ोसी ने कंप्लेन कर दी थी कि उन्होंने रात में बुड्ढे की चीखने की आवाज़ सुनी है। कौन है, या मतलब जब मैंने उसको मारा तो उसकी चीखने की आवाज़ सुनी है। तो मैंने पुलिस को बोला कि अरे वो मैं ही था, मैंने डरावना सपना देख लिया था इसलिए मैं चिल्लाया था। और वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो बुड्ढे अंकल तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो फ्रेंड के घर गए हुए हैं। उनको तो एक दो दिन भी हो गए हुए, और वो उनसे मिलने गए हैं। जब मिल लेंगे तो फिर वो वापस आएंगे। और वो आवाज़ मेरी ही थी। मैंने उनको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था और पुलिस को भी बिलीव हो गया था। उन्होंने मेरे पूरे घर की तलाशी ली, सब कुछ देखा, उनको कुछ नहीं मिला और वो भी श्योर हो गए थे कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे ना, वैसे ही मुझे इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी उसके हार्ट बीट की, धक 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 धक, इतनी तेज़। और वो तेज़ पर तेज़ होती जा रही थी और मेरे माइंड पर मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था जब मैंने उसको मार दिया है तो मुझे ये आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। और मैं पागल हो रहा था उस आवाज़ को सुनते सुनते। फिर इधर पुलिस ने भी मेरे से सवाल करना, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें, तुम कान क्यों बंद कर रहे हो, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे। जब पुलिस ने भी मेरे से सवाल पूछने शुरू कर दिए और वो आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी, मैं इतना इरिटेट हो रहा था, तो मैंने चिल्ला के बोल दिया, हाँ मैंने ही मारा है उस बुड्ढे को, मैंने ही मारा है उसको और यहाँ पे दफनाया है, तुम देख लो। और मैंने अपना गुनाह कबूल किया और यहीं से ये नावल ख़त्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल माई